नमस्कार। पहले तो मैं आप सभी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा इतना मान सम्मान देने के लिए और साथ देने के लिए, क्योंकि रियली में दोस्तों आज से लगभग अगर मैं बात करूं, जैसे कि पापा जी बता भी रहे थे, ऐसा एक शो मैंने अटेंड किया था जयपुर के अंदर, जश्न जयवन नाम से ही हुआ था और यूट्यूब पे भी मिल जाएगा। और मैं पहली बार एसलीपीएस का, हालांकि अगर मैं बात करूं तो एसलीपीएस मैंने बहुत लोगों से बार बार सुनने का मौका मिला था, बट एक नजरिया सही ना होने की वजह से कभी डिसीजन नहीं ले पा रहा था। मेरा हो ही नहीं रहा था अंदर से कि कभी काम करेंगे, यहाँ से जिंदगी बदल सकती है। बहुत सारे मन में सवाल चलते रहते थे और पहली बार मैंने एक ऐसा शो अटेंड किया था जयपुर के अंदर, जयगढ़ के ऊपर, जयगढ़ के अंदर शो हुआ था नवंबर 2017 के अंदर। और खुशी हुई सबसे भयंकर की उस शो के अंदर मैंने महिपाल सर का ब्लैक डायमंड का रिकॉग्निशन देखा था। और जब पूरा ब्लैक डायमंड का रिकॉग्निशन शो देखा तो मैं रियली बताऊं तो एक हफ्ते तक नींद नहीं आई, बस ये सोचिए कि सर ने 35 लाख का किया क्या होगा। माइंड में वही चल रहा है कि सर के 35 लाख रुपए छोटा अमाउंट भी नहीं है, बहुत बड़ा अमाउंट है। और बहुत सारे मन में सवाल चले और एक चीज, पूरा शो अटेंड करने के बाद मेरे को आज भी ध्यान है सर की मैंने स्पीच सुनी थी, यूट्यूब पे भी आप में से कोई भी सुन भी सकता है। उस स्पीच के अंदर सर ने एक बहुत बात बोली थी मुश्किल से 2 या 3 मिनट की, और मेरे को वो बात दिमाग में रुक गई। सर ने एक चीज बोली कि भाई सर का लगभग ब्लैक डायमंड के आसपास 15 लाख रुपए का एवरेज आ रहा था, और सर ने बोला कि 15 लाख रुपए मेरे महीने का एवरेज आ रहा था, तो दिन का कितना हुआ 50,000 रुपए, और 24 घंटे के हिसाब से लगाएं तो 1 घंटे के 2,000 हो जाता है। अगर मैं 8 घंटे सो भी जाऊं तो भी 16,000 रुपए तो मेरे अकाउंट में आएगा। और पता नहीं क्या हुआ उस वक्त में, मैंने मेरे मोबाइल से निकाल के 12,500 रुपए मेरी सैलरी आती थी कॉल सेंटर की, उसी टाइम मैंने मेरे मोबाइल से 12,500 रुपए को डिवाइड करना चालू कर दिया कि मैं एक बार डिवाइड तो करके देखे कि भाई 30 दिन के हिसाब से अपन को कितना आता है। तो देखा तो 450 रुपए दिन का बन रहा था कुछ। फिर 450 को जब मैंने 24 से डिवाइड किया तो 20, 25, 30 रुपए के आसपास में आया। और रियली में अंदर से अफसोस हुआ कि यार करना चाहे तो यहां तक तो, और फिर एक बार पूरा दिमाग में आता है सर बहुत सारी चीजें। आज मैं सुबह जब आ रहा था एक वाक्य मेरे दिमाग में चल रहा था बहुत ज्यादा, मैं रियली जितना बोलूं उतना कम है सर, कि मेरे को आज भी याद है लगभग 7th या 8th क्लास में थे, और हमारे घर में आप में से जो मेरी उम्र के होंगे वो जानते होंगे कि ऑटोमोबाइल की बुक आती थी, एक ऑटोमोबाइल की बुक आया करती थी, उसमें कारों का बहुत जिक्र रहता था। तो 7th 8th क्लास के अंदर था हमारे घर में, पता नहीं किसने गिफ्ट करी हमें, मेरे को आज भी याद नहीं। वो डीवीडी तो कंप्यूटर में लगा दी, तो उसके अंदर कार की पूरी वीडियो चलती रही, ऑडी कार की थी। और ऑडी का देख देख के मैंने सपना बनाया कि यार एक बार तो लाइफ में ऑडी लेंगे ही लेंगे, अपना सपना बनाया था 7th 8th क्लास में। और बताया यहाँ पे भी जाता, बट उसी टाइम पे काट काट के अखबारों में से पोस्टर, कहीं पे भी जो पोस्टर निकल गया प्रिंट आउट निकाल के दीवारों पे चिपका देना, डायरियों में चिपका लेना। बट जैसे जैसे 10th क्लास के आसपास में पहुंचा, मेरे को ये तो समझ में आ गई कि भाई ऑडी ऐसे नहीं ली जाती, ऑडी इतनी आसानी से भी नहीं आती। और मैंने अपने आप को खुद ही कन्विंस कर लिया इनोवा के अंदर कि यार कुछ भी हो जाए एक बार लाइफ में इनोवा पक्का लेंगे, 10वीं क्लास में जाते ही। और इनोवा भी क्यों कन्विंस कर लिया कि उसमें 6-7 बंदे बैठ सकते, परिवार पूरा बैठ जाएगा, ऊंची गाड़ी आती है, अपने आप को खुद कन्विंस कर लिया। बाकी जो रियलिटी थी वो कि भाई कम पैसे में आ जाएगी। और जैसे जैसे 12वीं में गए तो खुद कन्विंस कर लिया खुद को कि भाई इनोवा में कुछ नहीं है, वैगन आर बहुत ज्यादा अच्छी गाड़ी है, वैगन आर या स्विफ्ट भी हो जाएगी तो मौज हो जाती है। और जब कॉलेज के अंदर आए तो समझ में आया, आंख खुलती है जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं। कॉलेज में आया तो समझ में आया कि यार बाइक भी अगर खुद की होना तो बहुत बड़ी बात है। तो कॉल सेंटर की जॉब लगाई, कॉल सेंटर में जॉब स्टार्ट करी मैंने, और लगभग 2-2.5 साल जॉब करके पैसे बचा बचा के अपाचे बाइक निकलवाई मैंने। और अपाचे जब बाइक ली, जब समझ में आया कि पेट्रोल भी अगर खुल के डलवा लें तो वो भी बहुत बड़ी बात है। उसके बाद तो दिमाग में बस एक ही चीज चले कि यार कैसे करके बाइक में पेट्रोल हो जाए, हिसाब किताब थोड़ा ठीक ठाक चल जाए। और ये बिजनेस देखने का मौका मिला, और रियली में पहली बार जब ये बिजनेस देखा, यहाँ से एक विजन मिला, एक अंदर पता नहीं एक बैठा दिमाग में कि यार यहाँ से सारी चीजें पूरी हो सकती है। और आए इस बिजनेस में एकदम से तो नहीं हुआ, स्टार्टिंग का जो 6, 7, 8, 10 महीना, 1 साल जो जाता है, काफी सारे लोग अभी हो रहा होगा आपके साथ वही हुआ है कि गए थे लोगों के पास, लोगों को प्लान बताने जाए, किसी के भी घर पे जाए, बंदे कहीं तो, अब क्या बंदा मना कर जाए ना तो चल जाता है, थोड़ा बंदा मना कर दे तो कोई दिक्कत नहीं आती मेरे को इतना, बट वो मना करते वक्त 2 टोंट मार देते हैं। सही है, मेरे को आज भी याद है, मैं गाँव चला गया तो जोश जोश में आके कि अपने गाँव में जाके बिजनेस बता देते हैं। और जैसे ही मैं अपने गाँव में, मेरे यहाँ पे कोटपुरली के पास गाँव पड़ता है राजनौता में, तो 110 किलोमीटर पड़ता है, मैं बाइक लेके वहां चला गया प्लान दिखाने के लिए। और गांव में प्लान दिखाया तो जितने भी काका ताऊ के लड़के वगैरह सब ने हाँ में हाँ भरी कि भाई काम तेरा बढ़िया, हम कल या परसों तक में करते हैं। और मैं जब तक वापस घर पे आता, जब तक तो पापा के पास फोन कर दिया, और पापा को फोन करके ये समझा दिया कि बोला यही काम करवाने थे तो फिर गाँव में सरकारी स्कूल में पढ़ा लेता, आर्मी स्कूल में पढ़ा के क्यों खराब किया पैसा। तो घर का भी माहौल बहुत खराब हुआ उस वजह से, और बहुत सारी समस्या है। घर भी एक टाइम पे छोड़ना पड़ा, अलग से रूम वगैरह लिए, जयपुर में रूम लेके रहना चालू किया, और बिजनेस को पूरा दिन रात जीना स्टार्ट किया। 1-1.5 साल मैं बोलूंगा, जहां एक टाइम था कि भाई अपाचे में बस पेट्रोल डलवाने की सोच रहे थे,
लगभग 2019 के अंदर अप्रैल में पहली इस बिजनेस के माध्यम से पहली गाड़ी ली मैंने, विटारा ब्रीजा, इस बिजनेस के माध्यम से आज भी है। और बहुत मैं रियली बोलूं तो जो फीलिंग विटारा ब्रीजा में आई थी वो फीलिंग वापस मेरे को आज तक आई नहीं वापस। और दूसरी गाड़ी वही, जितने भी जो सपने हमने बनाए थे स्टार्टिंग में 7वीं 8वीं क्लास से, जो भी मैंने बनाए थे और जैसे जैसे आगे बढ़ रहे थे उनको कॉम्प्रोमाइज करते जा रहे थे, वो सारी चीजें एक एक करके वापस से एस्लीपेस के माध्यम से सामने आती गई। जहां ऑडी का सपना बनाया था मैं तो 10th के क्लास के बाद तो काट ही दिए थे पूरे, बट रियलिटी मैं बताऊं ऑडी का सपना भी बनाया 2019 के अंदर ब्रीजा में है, और 2021 के अंदर मात्र 2 से 2.5 साल के अंदर अंदर ऑडी A4 जैसी गाड़ी लेने का मौका मिला इस बिजनेस के माध्यम से। मैं रियली में जितना धन्यवाद करूं उतना कम है। और एक रियल है कि भाई पहले गाड़ी जब भी लेते थे एक दिमाग लगाते थे कि यार एवरेज बढ़िया रहे, हमेशा यही चलता था। और रियली में मैंने देखा भी है, हालांकि बहुत ज्यादा मार्केट में जितना हमने देखा, मेरे को ये समझ में आता है कि जिनकी गाड़ियों के एवरेज 20 के 24 के 25 के दे रहे हैं ना, वो गाड़ियां भी घरों में खड़ी है, चादर ताने और उनके ऊपर ईंट का भाटा रखा हुआ है कि तूफान आ जाए तो कवर का लॉस ना हो जाए। और रियली मैं बोलूं तो बिजनेस ने हमें वो ताकत दी कि ऑडी जैसी गाड़ी जिसका एवरेज 7-8 का होता है, वो भी लगभग 4 साल के अंदर 1,60,000 किलोमीटर चला रखी है, और अब तो खैर खराब ही होने में हो रखी है उसकी कंडीशन। तो रियली मैं बोलूं तो सारी चीजें इस बिजनेस ने दी। और धन्यवाद है भाई सभी हमारे अपलाइनों का, मेंटर्स का। शायद अगर ये लोग ना होते तो पता ही नहीं होता कि हम कहां पे होते। शायद अभी भी नौकरी चल रही होती कॉल सेंटर की, 12.5 से शायद 12.5 पे तो नहीं तो 20 पे तो हो ही जाते भी, 20,000 रुपए के आसपास आ रहा होता। बट जो दिया है इस बिजनेस ने, वो मैं आपको अगर एक लाइन में बताना चाहूं तो सबसे बड़ी चीज इस बिजनेस ने मेरे को दी कि आज जब भी कोई बड़ी चीज की तरफ देखते तो माइंड में एक चीज तो एक्सेप्ट कर जाती है कि ये तो ले तो सकते हैं। आज मैं रियली बात करूं, अभी 2 महीने पहले जब सर ने डिफेंडर गाड़ी निकलवाई, लगभग 3-3.5 करोड़ की गाड़ी, जब हमने देखी डिलीवरी, तो डिलीवरी देखते ही मन के अंदर कोने में एक जगह पे ये तो रहा कि यार ऐसी बात नहीं कि ये गाड़ी हम नहीं ले सकते, ये गाड़ी तो मैं भी ले तो सकता हूं। मैं रियली बोलूं तो एस्लीपेस ने वो हमें ताकत दी, वो एक एहसास दिया कि जहां का भी हम माइंड में सोचते हैं वो चीज ले पाते हैं। मैं इस बिजनेस से पहले की अगर बात करूं तो मेरे माइंड में बस एक ही चीज हुआ करता था कि मरने से पहले एक बार तो गोवा तो घूम के आऊंगा, कुछ भी हो जाए। बट इस बिजनेस के अंदर आए, मैं गोवा की तो रियलिटी बताऊं तो हमारे पास काउंटिंग भी नहीं है कितनी बार कंपनी ने घुमाया होगा। लगभग 25-30 से ज्यादा बार गोवा घूम चुके हैं, इंडिया की तो ऑलमोस्ट सारी ट्रिप करी है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो नेपाल भी घूमने का मौका मिला, लगभग थाईलैंड 6 से 7 बार घूमने का मौका मिला, दुबई 2 बार घूमने का मौका मिला, मलेशिया भी घूमने का मौका मिला, मालदीव भी घूमने का मौका मिला, स्विट्जरलैंड, पेरिस वगैरह सारी, अपनी रशिया वगैरह की सारी ट्रिप मेरी अचीव्ड है, कभी भी जा सकते हैं। और मैं रियली बताऊं तो बिजनेस में आने के बाद पासपोर्ट बनवाया, नहीं तो मेरे को लग नहीं रहा था कि कभी जिंदगी में मेरे को पासपोर्ट की नीड पड़ेगी। तो रियली मैं एस्लीपेस का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं धन्यवाद करना चाहूंगा महिपाल सर का, नसीब सर का, हमारे जितने भी मेंटर है, महेश सर का, कृष्ण सर का, शिव कुमार सर का, महेंद्र सर का, सभी मेंटर्स का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। और माता पिता का बहुत बहुत धन्यवाद इतनी अच्छी जिंदगी देने के लिए, सारी चीजों के लिए। और मैं धन्यवाद करता हूँ। विश यू ऑल द बेस्ट, गॉड हेवन, थैंक यू।